उपद्रव को लेकर दिल्ली पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, यही प्रश्न चिन्ह इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए सबसे बड़ा गुत्थी बना हुआ है। पुलिस लगातार 6 आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पूछताछ जितनी ज़्यादा हो रही है, शक उतना ही ज़्यादा गहरा होते जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरे गेम का मास्टरमाइंड कोई और ही है। अभी तक की जांच में पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है। जितना पुलिस संसद की सुरक्षा में चूक की इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है, उतना ज्यादा ये मामला उलझता जा रहा है। 13 दिसंबर को जब संसद में अराजकता फैलाने की कोशिश की गई, तो फौरन वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने संसद के अंदर से मनोरंजन और सागर को धर दबोचा और बाहर से नीलम और अमोल को अपने शिकंजे में ले लिया। जिसके बाद इतना तो पुलिस को साफ था कि अब इस घटना के मास्टरमाइंड तक पहुंचना टेढ़ी खीर नहीं। सागर, मनोरंजन, नीलम और अमोल से लगातार अलग अलग जांच एजेंसियों ने कई हथकंडे अपनाकर पूछताछ की। पूरी साजिश का सच उगलवाने की कोशिश जारी है, लेकिन ये वो मोहरे हैं जो अपने आका के निर्देशन पर सिर्फ अराजकता फैलाने निकल लिए थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक इन आरोपियों में 2 से 3 आरोपी ऐसे हैं जिनकी मानसिक स्थिति ज्यादा मजबूत नहीं है, वो किसी की विचारधारा से प्रभावित है। इनसे पूछताछ के बाद शक जाहिर हो रहा है कि आरोपियों का ब्रेन वॉश किया गया था, क्योंकि इन आरोपियों की विचारधारा में विरोधाभास लग रहा है। पता चल रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से उनका ब्रेन वॉश करने का काम किया गया है। संसद के अंदर और बाहर से गिरफ्तार किए गए इन आरोपियों से पूछताछ में ये सामने आया कि ललित झा इस पूरे गेम प्लान की सबसे अहम कड़ी है। पुलिस ने 2 दिन तक ललित की तलाश में रात और दिन एक कर दिए। अलग अलग राज्यों का चप्पा चप्पा छान मारा। स्पेशल सेल की 2 टीमों का खास गठन ललित झा को पकड़ने के लिए किया गया। पुलिस ने ललित की लोकेशन को ट्रेस किया और उसकी आखिरी लोकेशन तब नीमराना में पाई गई, लेकिन ललित वहां से भी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। ललित झा ही वो आरोपी है जो कि संसद के बाहर इस पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था और इसी के पास उन चारों के मोबाइल भी थे। ललित झा की ही चालाकी थी कि चारों आरोपी अपने मोबाइल बिना लिए ही संसद के अंदर घुसे थे और जब ललित झा को यह लगा कि कुछ भी सही नहीं चल रहा, तो वो वहां से चारों के मोबाइल लेकर के फरार हो गया। ललित के पास मौजूद मोबाइल इस जांच में वो कड़ी साबित हो सकते हैं जो संसद में सेंधमारी का पूरा प्लान डिकोड कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस को शक है कि आरोपियों के फोन में ही पूरा का पूरा प्लान हो सकता है। ये फोन ही साजिश के आका तक पहुंचा सकते हैं। फोन में वो चैट मिल सकती है जिनसे पूरी गुत्थी सुलझ सकती है। आरोपियों की कॉल सीडीआर बता सकती है कि इस घटना को अंजाम देने से पहले कहां-कहां बात हुआ करती थी और कौन-कौन लोकतंत्र के मंदिर के खिलाफ की गई साजिश का हिस्सा है। हालांकि ललित सरेंडर कर चुका है, लेकिन इसके बाद भी अभी तक वो राज नहीं खुल पाया है जिसके कारण ये घटना हुई। बेशक राजस्थान के नागौर से चारों आरोपियों के फोन जली हुई हालत में बरामद हो चुके हैं, लेकिन उनसे तुरंत डेटा रिकवर करना मुश्किल है, क्योंकि आरोपी ललित ने पहले उनके एक-एक पुर्जे को तोड़ा और फिर उनमें आग लगा दी। ललित का फोन अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। ललित का फोन ही पुलिस के लिए आखिरी उम्मीद है। ललित का फोन ही इस केस की पूरी पिक्चर क्लियर कर सकता है। ललित इतना शातिर है कि उससे किए गए किसी भी सवाल का अभी तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। जांच एजेंसियां अभी तक आरोपी ललित झा को ही मास्टरमाइंड मान रही थी, लेकिन अब जो सामने लेकिन मथुरा में ज्ञानवापी की तरह सर्वे नहीं होगा। वहां से कई मायने में ये सर्वे अलग रहने वाला है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में सिर्फ सर्वे के दौरान वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जाएगी। किसी भी चीज के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, जबकि ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने साइंटिफिक सर्वे को मंजूरी दी थी। हिंदू पक्ष को उम्मीद है कि सर्वे में कई तरह के सबूत मिलेंगे जो ये साबित करेंगे कि शाही ईदगाह श्री कृष्ण जन्मभूमि पर है। अगर ऐसे सबूत मिलते हैं तो अयोध्या और काशी के बाद मथुरा में हिंदू आस्था की ये तीसरी जीत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो आज श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मसले को लेकर सर्वे का पैनल तय हो जाएगा, प्रक्रिया तय हो जाएगी। लेकिन यह विवाद आखिर क्या है, चलिए आपको वो ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। तो परिसर की 13.37 एकड़ भूमि जो है उस पर विवाद बना हुआ है। 1968 के समझौते में जमीन का बंटवारा हुआ, एक समझौता हुआ और उस समझौते के तहत यह 13.37 एकड़ भूमि है उसका बंटवारा हुआ। जन्मभूमि सेवा संघ और ईदगाह में समझौता हो गया कि आखिर इतनी जमीन आप रख लीजिए, इतनी हम रख लेते हैं। जन्मभूमि की 11 एकड़ जो जमीन है उस पर मंदिर बना हुआ है और 2.37 एकड़ जो भूमि है उस पर शाही ईदगाह बनी हुई है। तो यह विवाद जो है वो अब खड़ा हुआ कि हिंदू पक्ष ने ट्रस्ट की वैधता को चुनौती दे दी कि आखिर ये जो समझौता हुआ वो सही नहीं है, सेवा संघ का समझौता सही नहीं, ये हिंदू पक्ष कह रहा है। और यही कारण है कि मसला कोर्ट में चला गया और अब वो 2.37 एकड़ जमीन को लेकर जो चर्चा है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब इससे इतर अगली खबर का रुख कर लेते हैं और बात करते हैं मुंबई में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रिया के ऊपर हुए हमले की। तो इसको लेकर अब जांच पड़ताल आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और जो अश्वजीत है गायकवाड़ उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और इसी को लेकर अब जांच पड़ताल आगे चल रही है। प्रिया ने जो शिकायतें की थी उस मसले को लेकर अब ये चर्चा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और उसी पर जो जानकारी है वो ये बताई जा रही है कि मारपीट के आरोपी अश्वजीत की गिरफ्तारी हुई है। अश्वजीत को एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। दोनों सहयोगी भी पुलिस के शिकंजे में हैं। सभी पर 307 के खिलाफ केस दर्ज किया गया और सभी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा।